आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते क्या हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल कार्बन, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp2, जिसमें विद 3sp2 ऑर्बिटल्स बनता है। और ये जो 3sp2 ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग overlap with the orbital 1 the oxygen on the 2 कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स। क्या होता है, सी डबल बॉन्ड O बनता है और कार्बन की जो 2 वैलेंसी और बची है वो कार्बन या हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा सी डबल बॉन्ड O बना, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनिल कार्बन। इसके बाद जो 2 वैलेंसी ये कार्बन की बची है, ये दोनों वैलेंसी या तो हाइड्रोजन के साथ होगा या तो हाइड्रोजन या कार्बन। इसके साथ हमारा यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकता है, या यहाँ भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ कार्बन यहाँ हाइड्रोजन। ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। The remaining unhybridized 2p orbital on the central carbonyl carbon is perpendicular to this plane and form a side by side p bond with 2p orbital on the oxygen। ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन से, इसके वजह से। और जो हमारा ये आर के साथ, दोनों आर के साथ हुए तो ये हमारा साइड बाय साइड पी बॉन्ड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज ए पोलर। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड पोलर डबल बॉन्ड होता है। मेन रीजन फॉर द पोलर डबल बॉन्ड इज द oxygen is more electronegative than the carbon। तो जब ये ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो कार्बन की डेंसिटी है, कार्बन की डेंसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी और कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन से दूर हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसलिए हमारा जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो पोलर डबल बॉन्ड होगा। सेम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो पोलरिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो गया। दिस इज द पोलर बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये स्ट्रक्चर मेजर रहेगा। और पोलर स्ट्रक्चर जो हमारा बना है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया है और कार्बोकैटायन बना है, ये हमारा माइनर परसेंटेज जो होगा, माइनर परसेंटेज होगा। तो दिस इज द
कार्बोनिल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी होगी, हम इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। द कार्बन because it is the electron poor is an electrophile and nucleophile। हम पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में जब आप लोगों को पढ़ाया तो उसी टाइम में हम इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और इट इज ग्रेट टारगेट फॉर द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हुआ, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है वो क्या करेगा, इसको टारगेट करेगा और टारगेट करेगा दिस कार्बन। होता क्या है कि जो कंपाउंड है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन अभी इलेक्ट्रोफाइल है, उसको सॉरी, जो हमारा कार्बन है, कार्बन अभी इलेक्ट्रोफाइल है, और उस पे जो भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल है, वो उस पर अटैक करेंगे। जब अटैक करेंगे तो इसको स्टेबलाइज करेंगे, और जब स्टेबलाइज करेंगे तो कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी कंपाउंड आके जब इस पे अटैक करेगा तो कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा। सबसे पहले जो हमारा होगा, जो कार्बन कंपाउंड है वो वर्क करेगा एक लुईस एसिड की जैसे। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बन को पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इससे न्यूक्लियोफाइल अटैक। ये हमारा इस स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है, उस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसमें हमारा अभी कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, और लिविंग ग्रुप नहीं होने के बाद भी जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो सिंपली पुश करेगा इलेक्ट्रॉन के पाई बॉन्ड को अप टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा। यहाँ पे कोई भी हमारा लिविंग ग्रुप नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया अटैक, तो इसके पहले हमारा क्या होता था, एक लिविंग ग्रुप होता था, एक सब्जेक्ट होता था, अटैक करता था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हुआ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ। एक क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जो अभी बताया हूँ इसमें किसी को डाउट है? सर एक बार बता दीजिए। दोबारा सर। कौन यस सर, एक बार और बता दीजिए सर। नीचे कैसे ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज होगा? नहीं सर, सर ये समझ में सर, ऊपर वाला। कौन सा ऊपर वाला, कौन सा स्ट्रक्चर? कार्बन कैसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा? सर शुरू बता दीजिए। यस सर। हाँ? सर शुरू बता दीजिए अभी। कौन सा पॉइंट, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन सा पॉइंट फिर से बता। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। ये किसको एल्डिहाइड जी। कीटोन कहते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल कार्बन है वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज, और इसमें क्या होगा, जो sp2 ऑर्बिटल्स है उसमें 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें कि ओवरलैपिंग होगा ऑक्सीजन एंड
2 कार्बन ऑफ हाइड्रोजन एटम। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये कार्बन है, इसका 2 जी ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है। इसके बाद कार्बन का 2 वैलेंसी बचा है, ये 2। तो ये 2 वैलेंसी जब बचा है तो इस पे या तो कार्बन अटैच हो सकता है या तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। और जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होते हैं वो सेंट्रल कार्बोनिल कंपाउंड के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए जो प्लेन बनेगा साइड बाय साइड p बॉन्ड बनता है। जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो p बॉन्ड बनता है वो साइड बाय साइड पाई बॉन्ड बनेगा। जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज higher on the oxygen side of the bond and lower on the carbon side। जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी और कार्बन के साइड में कम होगी। इसके वजह से कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन है, कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन पुअर। उस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ, इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए ज्यादा है, और इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, उसको न्यूक्लियस चाहिए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास न्यूक्लियस ज्यादा है उसको। इसलिए जो कार्बन है, कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ, और इलेक्ट्रॉन पुअर होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और हिमांशु भाई क्या हाल है? सब ठीक है। तो तुम्हारा बताओ, 6 तारीख को सब रिजल्ट बढ़िया। आ रहा है। क्या 6 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। 6 तारीख को? हम्म, कल नहीं परसों? हम्म, कंफर्म वाला एकदम? एग्जाम कन्फर्म है, एग्जीक्यूटिव नोटिस जारी हो गया है। क्या सर कह रहे लिखा हैं? है, ये सर सही से लिखा बोलो। है। हेलो, हाँ, सर कहाँ कौन है, सर? लिखवा आएगा। कौन सर? अरे हेलो, यार एग्जीक्यूटिव साइड में नोटिस करना का नोटिस आ गया, अच्छा करुणाकर सर। एग्जीक्यूटिव नोटिस भी आ गया है, अब ग्रुप में सेंड प्रमोशन, किए। अब प्रमोशन नहीं होगा इसमें सेमेस्टर में? जैसे मन नंबर पहले रहो वैसे वो मिली। अच्छा, इसलिए कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रॉन कम है,
या इलेक्ट्रॉन पुअर है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो जब भी हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं वो मोस्ट ग्रेट टारगेट होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो टारगेट करेगा कार्बोनिल डबल बॉन्ड के कार्बन को, और जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर उसको स्टेबलाइज करेंगे। जब हमारा क्या होगा, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन था वहां पे आया और इसको स्टेबलाइज करेंगे, और इसके वजह से क्या होगा, दिस विल बी द इंक्रीज bonds polarity and make the carbon more electrophile। ये मोर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आके जब इस पे अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन को अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल है, इससे इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन इलेक्ट्रॉन पुअर है। इलेक्ट्रॉन पुअर है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट करेंगे, और जो इसका इलेक्ट्रॉन था सी डबल बॉन्ड को इसको पुश कर देगा ऑक्सीजन की तरफ, इधर को इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी अभी लिविंग ग्रुप नहीं है, देयर इज नो लिविंग group in aldehyde या ketone। the incoming nucleophiles, जो ये incoming nucleophile है सिंपली क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसको पुश कर देगा ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा और यहाँ पे अभी कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। अभी क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। ये सब क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन पे हमारे नेगेटिव चार्ज हो गया और कार्बन यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। फिर क्या होगा, आफ्टर द कार्बन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल ए नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हैज द कैपेसिटी टू एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसको क्या चाहिए, अब न्यूक्लियस चाहिए। जब न्यूक्लियस चाहिए तो कोई भी हमारा एसिड है, HCl, HBr, कोई भी हमारा एसिड है या कोई भी हमारा न्यूक्लियस जिसपे इलेक्ट्रॉन कम है, वो आके अटैक करेंगे या एंजाइमेटिक साइड पे आएंगे, तो फिर क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब इसको न्यूक्लियस चाहिए, तो ये इस हाइड्रोजन को देगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इससे ये जुड़ जाएगा और ये हमारा नेगेटिव चार्ज होकर बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया, अभी इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक होने के बाद वो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है उसको पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो फिर ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हुआ, और इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, तो कोई भी हमारा यहाँ पे आके कंपाउंड अटैक होगा और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला पॉइंट समझ में आया? कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी और कार्बन की तरफ कम होगी। इसकी वजह से स्लाइटली जो बॉन्ड है कार्बोनिल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड O का O पोलर बॉन्ड हो जाता है और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव। यहाँ हम बोलते हैं Negative. कार्बन इज द इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन पुअर। Poor. तो इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया तो उसको अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। जब कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है वो डबल जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था उस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा और अभी यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसको अभी न्यूक्लियस चाहिए, तो जब न्यूक्लियस चाहिए तो क्यों भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियस चाहिए तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैच होगा, इसलिए हमको बोलते हैं इसको न्यूक्लियस चाहिए तो इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आके न्यूक्लियस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और इसके लिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्यों हम इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? यस सर क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जो हमारा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन इज द least stable and more reactive. Secondary carbocation is the more stable, less reactive. Yes. Aldehyde less stabilized, more reactive, and ketone is the less stabilization and more reactive. जनरली क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड आर द मोर रिएक्टिव देन द कीटोन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टेबलाइजिंग एल्काइल ग्रुप। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक ही हमारा एल्काइल ग्रुप होता है और कीटोन में दो हमारे Primary. एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जो हमारा स्टेबलाइजिंग ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कंपैरिजन करें तो हमारा एल्डिहाइड में एक ही एल्काइल ग्रुप है और कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप है।
इसके वजह से एल्डिहाइड कम स्टेबलाइजिंग है कीटोन की कंपैरिजन में, और इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। The primary carbocation form in the polarizing resonance structure of an aldehyde and less stable and therefore more reactive than the secondary carbocation. Nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction में there are the three fundamental events in the nucleophilic addition reaction. सबसे पहले क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो हमारे तीन फंडामेंटल है। सबसे पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू एस बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड। जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड पे ही हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड टूट जाता है। ब्रेकिंग ऑफ द पाई बॉन्ड टू द ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, हम इसको बोलते हैं एल्काक्साइड्स। सबसे पहले क्या हुआ कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ। इसको अब अटैच हुआ तो हमारा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा पॉइंट, जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बीच में, उस बॉन्ड का टूटना, और इससे हमारा इंटरमीडिएट बनता है, हम उसको बोलते हैं अल्काक्साइड। और इसके बाद जो अल्काक्साइड है, अल्काक्साइड का प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट अल्काक्साइड टू गिव एन एल्कोहल डेरिवेटिव। फिर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, उस पे एक आके हाइड्रोजन अटैच होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन से हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड था, उससे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यही तीन बेसिक स्टेप हैं रिएक्शन के। सबसे पहले क्या हुआ, इस कार्बन पे आके एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और ये जो दूसरा बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमारा अल्का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये पहला स्टेप है। फिर इससे क्या होगा, जो अल्का ऑक्साइड बना ऑक्सीजन पे, इस पे आके हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इसके साथ ये आया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, तो हमारा स्टेप 2 एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया? क्योंकि आगे जब हमारा नेम रिएक्शन आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, तो यही सारे स्टेप हैं जो यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। अगर अभी ये स्टेप नहीं समझ में आया कि सबसे पहले क्यों कार्बन पे ही जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन से अटैच हुआ और उसके बाद उसने पुश कर दिया इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हुआ, और ऑक्सीजन फिर क्या होगा, उसका प्रोटोनेशन होगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यही तीन स्टेप है। कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बहुत ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है,
अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स हम बोला जाएंगे तो उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है, जितना ज्यादा कैपेबिलिटी है उतना वो स्ट्रांग। तो जिसपे जितना निगेटिव चार्ज, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल मतलब उस पे निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज क्या होगा कि डायरेक्टली जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के, जो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना है, डायरेक्टली फॉर्म करता है इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं अल्का ऑक्साइड। देन अल्का ऑक्साइड क्या होगा, जो भी प्रोटोनेटेड होगा, वर्कअप होगा विद डाइल्यूट एसिड। ये हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का अटैक करेगा और फिर इस कंपाउंड बनेगा एल्का ऑक्साइड। और एल्का ऑक्साइड बनने के बाद इस पे जो हम फिर ये वर्कअप करेगा डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड के साथ जब वर्कअप होगा, प्रोटोनेशन होगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा बेसिक कंडीशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडर बेसिक कंडीशन विद स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे बेसिक कंडीशन है कि क्या क्या होने चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर इसको, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स को। यस, क्या बोल रहे हैं? और इसको स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स को एक बार रिपीट कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का वर्ड हम रिपीट करते हैं। पहला दूसरा चैप्टर पढ़े हो? क्या सर? पहला दूसरा यूनिट पढ़े हो? जी सर। उसमें न्यूक्लियोफाइल है, जी। वही